हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत बेस्ट होने वाली है। बिना समय गवाए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले सभी साथी एक बार क्लास को कर देंगे लाइक और फिर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अपना आज का, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है? देलवाड़ा, ऋषिकेश, शेर या गुरु शिखर? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है, एक प्रश्न मोस्ट है। और अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? लूणी बेसिन में, माई बेसिन में, बनास बेसिन में या चंबल बेसिन में? बीहड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन में जो बीहड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? मातरकुंडिया को, बयाना दुर्ग को, जसवंत को या मानगढ़ धाम को? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। राजस्थान का ताजमहल जसवंत हो जाएगा। जसवंत तड़ा कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, राजस्थान का ताजमहल। मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार, मातरकुंडिया। राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? टोंक भीलवाड़ा को, करौली धौलपुर को, बाड़मेर जैसलमेर को या उदयपुर अजमेर को? डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है वो है करौली और धौलपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करौली व धौलपुर को डांग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, प्रिया शर्मा या नम्रता भट्ट? राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? नम्रता भट्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, नम्रता भट्ट जो राजस्थान की पहली महिला पायलट थी। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। कहाँ निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में? बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदयपुर सही हो जाएगा, उदयपुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उदयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य की सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या कोटा में? सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जयपुर में हो जाएगा। सहकारी बैंक का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक और जो चैनल पर नए वो कर देंगे सब्सक्राइब। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में, चाकसू में, सेलुम्बर में या ब्यावर में? बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्यावर में हो जाएगा। ब्यावर से हो जाएगा अपना, ब्यावर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जंबेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? जंबेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है? मुकाम बीकानेर में, परबतसर नागौर में, कोलू गांव फलोदी में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में? जंबेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है? जंबेश्वर, मुकाम बीकानेर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुकाम बीकानेर।
जो इसके विष्णु संप्रदाय के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न है कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? कजली तीज नागौर में, जैसलमेर में, बूंदी में या बारा में? कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? कजली तीज का मेला बूंदी में। बूंदी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बूंदी में लगता है। बूंदी सही हो जाएगा, कजली तीज का मेला बूंदी। अगला प्रश्न है बंदोली रस्म किससे संबंध है? बंदोली रस्म का किससे संबंध है? विवाह से, जन्म से या शिक्षा से? बंदोली रस्म का संबंध किससे है? बंदोली, विवाह से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बंदोली है जो विवाह से संबंधित एक रस्म है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? ब्राह्मणों में, राजपूतों में, वैश्य में या शूद्रों में? सती प्रथा सबसे ज़्यादा किस जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजपूत जाति में जो सती प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। ये प्रश्न तो सभी साथियों को आना ही चाहिए। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का, जालौर का, सीकर का या जोधपुर का? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जालौर। जालौर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, जालौर का हो जाएगा, जालौर सही है। अगला प्रश्न है वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा जाति का, कंजर जाति का, गरासिया जाति का या दामोर जाति का? वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? गरासिया जनजाति का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गरासिया। गरासिया से हो जाएगा, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण संवत 1699 में किसने करवाया था? बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण संवत 1699 में किसने करवाया था? रानी उदयमती ने, रानी सज्जनबाई ने, रानी नाथावती ने या रानी क्रमावती ने? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रानी नाथावती। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रानी नाथावती ने करवाया था रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। कब करवाया निर्माण? 1699 में करवाया था। अगला प्रश्न मोस्ट प्रश्न है जयपुर में किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था? जयपुर में किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था? वो शासक कौन से थे? महाराजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या महाराजा माधो सिंह? शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा माधो सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहाँ पर है शीतला माता का मंदिर? सील डूंगरी पर है। कहाँ पर है? सील डूंगरी पर है। महाराजा माधो सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर से हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में। अगला प्रश्न है डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, शेखावाटी का, मारवाड़ का या हाड़ौती का? डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डांडिया नृत्य जो मारवाड़ का प्रसिद्ध हो जाएगा, मारवाड़ से हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट और शानदार प्रश्न है किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थे? कौन सा शासक महाराजा था जिसके दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ व 22 विषय विशेषज्ञ विद्वान थे?
महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह या महाराजा प्रताप सिंह। कौन से शासक थे वो? महाराजा प्रताप सिंह थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, बीकानेर शैली की या किशनगढ़ शैली की? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता हो जाएगी? बीकानेर शैली की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीकानेर शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला में कला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठतम चित्रण हुआ है, वो कौन सी कला शैली है जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है? मारवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली? पशु पक्षियों की महत्व वाली शैली कौन सी है? बूंदी शैली। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, बूंदी शैली है जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर्वाधिक लोकप्रिय फल किस देवता की होती है? सर्वाधिक लोकप्रिय फल कौन सी देवता की हो जाएगी? पाबू जी की। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाबू जी की। और सबसे लंबी फड़ पूछे तो सबसे लंबी फड़ हो जाएगी पाबू जी की। पाबू जी देवनारायण जी की, सॉरी देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी फड़ है, लंबी फड़ है। और लोकप्रिय फड़ हो जाएगी पाबू जी की। पाबू जी की फड़ कौन देता है? नायक, नायक या भोपे। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ। रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ है जो बाजी जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सांवलिया जी मंदिर कहाँ स्थित है? सांवलिया जी मंदिर कहाँ स्थित है? सांवलिया जी का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? सांवलिया जी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है शक्तिशाली तोफ गर्भ गुंजन किस दुर्ग में है? शक्तिशाली तोफ गर्भ गुंजन किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, आमेर का दुर्ग जयपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में या गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में? गर्भ गुंजन तोफ किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। बूंदी का दुर्ग है तारागढ़, उसमें गर्भ गुंजन तोफ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? कलयुग का भीष्म पितामह के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? महाराणा मोकल, रावत चूड़ा, राणा सांगा या राव मालदेव? भीष्म पितामह, कलयुग के भीष्म पितामह रावत चूड़ा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, रावत चूड़ा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पद्मिनी महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? पद्मिनी महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? पद्मिनी के महल जयपुर में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में? पद्मिनी के महल राजस्थान में कहाँ पर हो जाएंगे? चित्तौड़गढ़ में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी के महल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में? तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा तुलजा भवानी का मंदिर। अगला प्रश्न, आबानेरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आबानेरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, दौसा में या बूंदी में? आबानेरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? दौसा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दौसा। अगला प्रश्न, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को, डींग को, धौलपुर को या दौसा को? जल महलों की नगरी डींग हो जाएगा, डींग बिल्कुल सही है, डींग। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बिस्मिल्लाह शब्द किस लोक देवता के प्रमुख स्थान पर अंकित है? बिस्मिल्लाह शब्द किस लोक देवता के प्रमुख
स्थान पर अंकित है? बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या कल्ला जी? किस लोक देवता के मंदिर में? बिस्मिल्लाह, गोगा जी के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोगा जी के मंदिर है जो गोगा मेड़ी में, जो गोगा जी के मंदिर के बाहर में बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।